बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जर्नल न्यूज़ HD में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको मुल्तान से ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर का शहबाज शरीफ अस्पताल का दौरा, फार्मेसी और वार्ड्स में सहूलियात और अद्वियात फराहमी की इंस्पेक्शन की। रिजवान कदीर ने मरीजों से मुलाकात की और इलाज मुआवजे के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर डॉक्टर्स और स्टाफ में शील्ड्स भी तकसीम की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अस्पताल के वार्ड्स और टेस्टिंग लेबोरेटरी की अपग्रेडेशन शुरू कर दी गई है। DHQ फाल होने से शहबाज शरीफ अस्पताल पर दबाव कम होगा। मेडिकल वेस्ट ठिकाने लगाने के लिए बर्न प्लांट की तनसीब भी जारी है। सेहत कार्ड की रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए अस्पताल इंतजामिया को खुसूसी हिदायत की है। सफाई और सर्विस डिलीवरी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जाफराबाद से खबर शामिल कर रही हैं ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक सूबाई वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर प्रोसिक्यूशन अमानुल्लाह खान कंजानी के एजाज में शाहनवाज खान कंजानी, रीजनल डायरेक्टर मुहतसिब आला डिवीजन नसीराबाद की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी रहनुमाओं, कौंसलरान, अफसरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सूबाई निगरान वजीर कानून एडवोकेट हाजी अमानुल्लाह खान कंजानी ने कहा कि कानूनी उमूर को देखने आया हूँ, सेशन कोर्ट का जायजा लिया जाएगा। बलोचिस्तान के निगरान सूबाई वजीर कानून एडवोकेट हाजी अमानुल्लाह खान कंजानी ने जाफराबाद का दौरा किया और मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए अमानुल्लाह कंजानी ने कहा कि बलोचिस्तान के वसाइल को हमेशा गलत इस्तेमाल किया गया। अगर वसाइल का इस्तेमाल शफाफियत से हो तो महरूमियों का एहसास कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कोयटा के बाद जाफराबाद सबसे बड़ा जिला है, ज्यादातर केसेस जाफराबाद से आते हैं। कानूनी जायजा लेने के लिए जाफराबाद आया हूँ। अमानुल्लाह कंजानी ने कहा कि निगरान हुकूमत मुख्तसर वक्त के लिए है। हमने इनफरादी काम रोक दिए, इज्तमाई कामों को फोकस किया हुआ है। तरक्याती अमल को जारी रखा जाएगा। बहावलनगर में लीगी रहनुमा पीर अदनान असगर बोदला उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का 238 की क़यादत में गवर्नर पंजाब से बहावलनगर की ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों ने मुलाकात। ताजिर रहनुमाओं ने दरपेश मसाइल के बारे में गवर्नर को आगाह किया, जिनके हल के लिए मियां बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब ने यकीन दहानी कराई कि वक्त में शामिल अब्दुल सत्तार गुड्डा, साजिद महमूद सिद्धू, मियां मोहम्मद अब्बास भट्टू, एडवोकेट जुनेद पहलवान, गुलाम मोहिउद्दीन और दीगर भी शामिल थे। प्रेस क्लब जमालपुर के वफ्द की सदर प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खिजर अब्बास केलानी की क़यादत में SHO थाना खैरपुर जामे वाली इंस्पेक्टर राना आबिद हमीद से उनके दफ्तर में मुलाकात हुई। SHO थाना खैरपुर जामे वाली इंस्पेक्टर आबिद हमीद ने कहा कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। मंशात फरोशों के लिए मेरा सख्त पैगाम है कि ये खैरपुर जामे वाली का इलाका छोड़ दें। उन्होंने कहा मंशात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, ना ही इनको कोई रियायत दी जाएगी। मैं हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए दफ्तर में मौजूद हूँ। कानून के मुताबिक इंसान की फराहमी मेरा फर्ज है। मेरी तैनाती के दौरान कोई भी बेगुनाह शहरी चालान नहीं होगा, लेकिन जराइम पेशा अफराद के लिए कोई माफी नहीं। शहरी जराइम पेशा नासिर की निशानदेही करे, फौरी कार्रवाई होगी। प्रेस क्लब जमालपुर के वफ्द में सैयद खिजर अब्बास केलानी, नायब सदर सैयद गजनफर अब्बास केलानी, इस्माइल नवाज, शान अली शामिल थे। मुल्तान से ब्रेकिंग न्यूज दे रही है जिला इंतजामिया का ताजरों के मसाइल हल के लिए खुसूसी इक़दामात का फैसला। डिप्टी कमिश्नर का मरकजी बाजारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने और तजावुजात ऑपरेशन करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर से चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के वक्त की मुलाकात हुई, जिसमें चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के सदर जफर इकबाल सिद्दीकी, अजीज अंसारी, शेख नदीम, ताहिर अमजद, आफ्ताब आवान, बदर मुनीर, राना यूनुस समेत दीगर शरीक थे। इस मौके पर DC रिजवान कदीर का कहना था कि ताजिर तबका मुल्की तरक्की और रेवेन्यू में मरकजी किरदार अदा करता है। बाजारों के रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करेंगे। अंजुमन ताजरान से मिलकर CCTV कैमरे मुकम्मल फाल किए जाएं। ताजिर बरादरी के मुतालबे पर अराजी के सरकारी रेट्स पर नजरसानी की जाएगी। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने शहर के मसाइल के हवाले से तफसीली मुतालबात भी पेश किए। शुजाबाद से मलिक मोहम्मद असगर तहीम के मुताबिक वफाकी मुहतसिब की सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मलिक का दौरा। शुजाबाद 20 से जायद केसेस निपटा दिए, 10 लाख से जायद रकम का रिलीफ फराहम, लोगों की दुआएं। सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मलिक ने शुजाबाद का दौरा किया और टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में वफाकी इदारों की बदइंतजामी के खिलाफ अवाम उन्नास की शिकायत की समाअत की और खुली कचहरी का एहतमाम किया। अवाम उन्नास की शिकायत सुनी और तहरीरी दरख्वास्तें वसूल की। 20 से जायद केसेस मौका पर निपटा दिए और 10 लाख से जायद रकम मुख्तलिफ बिलों में वापस करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने तमाम वफाकी इदारों वापडा, सुई गैस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, नादरा, पाकिस्तान रेलवे, ज़राई तरक्याती बैंक, पाकिस्तान बैतुल माल वगैरह के फोकल पर्सन्स को ज़ेर इल्तवा शिकायत को फौरी अमल दरामद करने के अहकाम दिए।
उनका कहना था वफाकी मुहतसिब आला के तमाम फैसलों को जल्द अज जल्द अमल दरामद करवाएंगे और इसमें किसी किस्म की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका मजीद कहना था अवामुन्नास अपनी शिकायत सादा कागज पर लिखकर मौके पर जमा करवा सकते हैं। तमाम अवामी मसाइल कवायद ज़वाबित के मुताबिक हल करवाना वफाकी मुहतसिब की जिम्मेदारी है, जो बिला मुआवजा और बिला ताखीर जारी रहेगी। तरबेला गाजी से ब्यूरो चीफ वकालत शाह के मुताबिक TMA गाजी की नाअहली तहसील गाजी को नेबरहुड कौंसिल पहाई नगुफ्ता हालात अवाम को सांस लेने में भी दुश्वारियों का सामना। नेबरहुड कौंसिल पहाई के देहात ईसा जल्लू पहाई जम्मू कचरा कुंडी में तब्दील। TMA की जानिब से कई माह सफाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से मज़कूरा देहातों में ताफुन और बदबू की वजह से अहलियाने इलाका का सांस लेना भी मुहाल हो गया। वाज़ेह रहे TMA की जानिब से मज़कूरा देहात से टैक्स वसूल किया जा रहा है, लेकिन किसी किस्म की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। अहलियान इलाका की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर सफाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। अहलियान इलाका की जानिब से डिप्टी कमिश्नर हरीपुर समेत मुतालिका हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया गया है। गोजरा से असरार हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन टोबा टेक्सिंग में अखवत यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम IT एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के बयान के मुताबिक टोबा टेक्सिंग पुलिस का अखवत यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के इश्तराक से शहदाए पुलिस, हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान के बच्चों, बेरोजगार जरूरतमंद नौजवानों की वेलफेयर के लिए एहसन इकदाम। इस हवाले से पुलिस लाइन टोबा टेक्सिंग में फ्री जदीद IT कोर्सेज के हवाले से इब्तदाई टेस्ट का इनेकाद किया गया। एंट्री टेस्ट में जिला टोबा टेक्सिंग की चारों तहसीलों से 500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के बयान के मुताबिक अखवत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पुलिस एहलकारों के बच्चों, बेरोजगार और जरूरतमंद नौजवानों की वेलफेयर के लिए फ्री IT कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन और अखवत यूनिवर्सिटी की टीम की ज़ेर निगरानी टोबा टेक्सिंग पुलिस लाइन में फ्री IT कोर्स के हवाले से एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। एंट्री टेस्ट में जिला भर से पुलिस मुलाजमान, उनके बच्चों, खवातीन और तलबा ने हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि DPO टोबा सैयद करार हुसैन पुलिस मुलाजमान के बच्चों और अवामुन्नास को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए कोशां हैं। पंजाब का अखवत फाउंडेशन के साथ मिल के एक टॉप प्रायोरिटी इनिशिएटिव है, जिसमें मेन मकसद ये है जी कि जो पंजाब पुलिस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपार्ट फ्रॉम क्राइम फाइटिंग, अपार्ट फ्रॉम एलिमिनेशन ऑफ क्राइम इन द सोसाइटी, हम अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, अपना एक सॉफ्ट इमेज सामने लाने के लिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ये IT स्किल्स के कोर्सेज़ के लिए कैंडिडेट्स की सिलेक्शन है और टोबा टेक्सिंग में तकरीबन 500 प्लस कैंडिडेट्स यहाँ पे आए हुए हैं और इसमें से जो कैंडिडेट्स रिटन पास करेंगे उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फिर इनकी सिलेक्शन होगी। 2-3 महीने के इनको IT कोर्सेज कराए जाएंगे, जो कि बड़े एडवांस और बड़े कंटेम्परेरी कोर्सेज हैं। मरकजी प्रेस क्लब के वफ़द की सदर यूसुफ थहीम की क़यादत में इंचार्ज जुडिशल लॉकअप मोहम्मद सईद से मुलाकात में पुलिस और मीडिया के माबैन मुस्बत ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का आज़म किया गया। इंचार्ज जुडिशल लॉकअप मोहम्मद सईद ने कहा कि कैदियों को बेहतरीन खाना फराहम किया जा रहा है। सर्दी की शिद्दत के बायस कैदियों की प्रॉपर देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, अफसरान बाला की हिदायत पर कानून के मुताबिक कैदियों को सेंट्रल जेल रवाना किया जाता है और कैदियों के लिए प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी खातिर खा इंतजाम हैं। मुलाकात में सदर मरकजी प्रेस क्लब और चीफ एग्जीक्यूटिव जर्नल न्यूज यूसुफ थहीम समेत सीनियर सहाफ़ी सैयद वसीम अंजुम बुखारी, शमशाद अली शाद, मलिक अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद अली अब्बासी, राना सईद और मजहर भट्टी भी मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।